तो मेरे साथ खुदा यीशु मसीह के कलाम में चले। इसकी चर्चा आपको मालूम है हमने की है। हमने पहले आपको बताया कि हम आज बात करेंगे द अपोस्टल्स अपील। जो टॉपिक है आज का हमारा ये है अपोस्टल्स अपील। सब लोग बोलिए अपोस्टल्स अपील। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट अपोस्टल्स अपील का मतलब हुआ? क्या इसका मतलब ये है, हिंदी में अगर बात करें तो कहेंगे प्रेरित की का निवेदन, प्रेरित की रिक्वेस्ट, प्रेरित का वो निवेदन जिसकी चर्चा आज करने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है और ये सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मजा आएगा इसे सुन करके, समझ करके। जब आप इसे समझेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा अपोस्टल ने, प्रेरित ने एक अपील की है। कई बार हम खुदा के खादिम लोग, परमेश्वर के सेवक अपील करते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपसे कहते हैं आज ये वाला अच्छा काम चाहिए, अभी हमको वो सामान खरीदना है उसके लिए पैसे चाहिए, कल लंच करना है उसके लिए पैसे चाहिए, किसी और चीज के लिए बेंच खरीदना है उसके लिए पैसे चाहिए, चीजों के लिए पैसे चाहिए। तो ये हमारी अपील होती है आपके साथ, जो हम अक्सर आपके साथ करते रहते। पर आज एक अपोस्टल की अपील आपको बताना मांगता हूँ। जब वो अपील कर रहा है तो उसने कौन कौन सी चीजों की अपील की है, क्या कुछ कहा है, ये जिस चीज को पढ़ने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आपकी आज के कलाम की शुरुआत करूं, मैं आपको बताना मांगता हूँ ये मैंने इसे पुल आउट किया है और ऑफ कोर्स मैंने गूगल से पुल किया है इसे। पर यहाँ कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये चिट्ठी जिसे अभी पढ़ेंगे हम लोग थोड़ी देर में, ये कोलोसियंस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री है। कोलोसियंस को पौलुस ने ये चिट्ठी लिखा है। कोलोसी की कलीसिया या कोलोसियंस का चर्च एक बिजनेस सेंटर है रोम में, और उस जमाने में रोम में ये बिजनेस सेंटर हुआ करता था जहां पर पौलुस खुद प्रिजनर है या पौलुस कैदी है। पौलुस कैद कर लिया गया है। इसके रोमन होने की भी ज्यादा परवाह नहीं की है लोगों ने। ये उस वक्त का चर्च बहुत वनरेबल है, ये बहुत डरी हुई कलीसिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सताव हो रहा है, बहुत सारा सताव है और उसके दरमियान ये चर्च है। ये 60 to 62 एडी के बीच, मतलब यीशु मसीह के बाद करीब 60 से 62 वर्ष के बीतने पर यह चिट्ठी पौलुस ने कुलुस्सियों की कलीसिया को लिखा है। मैं इसे पढ़ देता हूँ। फ्रॉम प्रिजन Paul had heard that Colossian Christians who had at one time been strong in their faith. पौलुस को ये मालूम हुआ, पौलुस ने कलीसिया को जेल खाने से ये चिट्ठी लिखी जब उसे ये मालूम हुआ कि कुलुस्सी की कलीसिया जो एक जमाने में बहुत मजबूत कलीसिया थी, पर अब वो मजबूत नहीं रह गई है। Were now vulnerable to deceptions about the faith. अब वो विश्वास के धोखे में पड़ जा रहे हैं, डर के मारे, डर के कारण अब उनका विश्वास भी डमाडोल होने लगा है, विश्वास में वो अस्थिर होने लगे। He wrote to refute each of theological errors in the Colossians were tempted to embarrass. मतलब उस थियोलॉजिकल एरर को या आप उसे कहें मसीह शिक्षा की उन गलतियों को हटाने के लिए लिखा है, क्योंकि ये डर के मारे उसी को एम्बैरेस करने या उसको गले लगाने को बिल्कुल तैयार है। गलत शिक्षाओं को भी पकड़ने को तैयार बैठे, क्योंकि अब डर बहुत है, डर का माहौल है। तब लिखा खुदा के कलाम में, मतलब ये चिट्ठी पौलुस ने लिखी है। ये आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ तब आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे, और अगर पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये समय वो समय है जब नीरो बादशाह का समय है। लिखा है नीरो was the cruel and insane emperor of Roman Empire who could ignore the claim of Paul's Roman citizen. पौलुस ने बताया था कि मैं रोम का नागरिक हूँ, मैं रोमी हूँ, पर उसको भी नीरो इग्नोर कर रहा था। नीरो नाम के क्रूअल बादशाह की कहानी है जो रोम का बादशाह था।
उस जमाने में कुलुसियों का चर्च स्थापित हुआ है। नाउ गोइंग टू द चर्च ऑफ कोलोसियंस, एपिस्टल ऑफ कोलोसियंस, कुलुसियों की पत्री उसका 4था अध्याय, उसके 2 पद से 4 पद तक पढ़ेंगे। वहां कुछ ऐसे लिखा हुआ है। वो बात कर रहा है तो कह रहा है क्या करो, प्रार्थना में लगे रहो। अपील है अपोस्टल की, वो पैसे नहीं मांग रहा, वो कुछ और नहीं मांग रहा, वो कह रहा है प्रार्थना में लगे रहो। अपने आप को क्या करो, प्रार्थना में डिवोट करो, या प्रार्थना में अपने आप को दे दो। कैसे? विद अलर्ट माइंड। मेरे साथ बोलिए, अलर्ट माइंड। So what's the Paul's appeal? Paul is not appealing for himself just. Paul is appealing for the church, for the Colossians. कुलुसियों की कलीसिया के लिए, जो सताई जा रही कलीसिया है, उसके लिए पौलुस ये दुआ कर रहा है और कह रहा है तुम सताए जाते हो भी चौकस होकर प्रार्थना में बरकरार रहो। चौकस रहो। कौन कौन सी चीज के लिए तुमको दुआ करने की जरूरत है, क्या चीजें हैं जिसके लिए तुम्हें दुआ करनी चाहिए। ऐसा ना हो तुम सिर्फ रेटिटाई दुआ, दाल चावल की दुआ और वही वाली दुआएं करते रहो जो तुमने रट ली थी, तुमको रटा दी गई थी। क्योंकि यीशु मसीह ने भी जब प्रार्थना करना चेलों के डिमांड पर सिखाया, तब उसने सिर्फ ये नहीं कहा था कि ये वाले रट लो, ऐ हमारे बाप की दुआ और खत्म, दैट्स इट। पर उसने जब बातें की थी तो कहा एक काम करो, चौकस रहो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करते रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो। जब यीशु मसीह बार बार बात कर रहे थे बागे गतसमनी में, जब यीशु मसीह गए थे, तब उन्होंने अपने शागिर्दों से ये कहा था, जागते और प्रार्थना करते रहो। तुम मेरे साथ 2 घड़ी भी नहीं जाग सके, प्रार्थना करने आओ, प्रार्थना करने चले। वो उनसे टेला फेंकने की दूरी पर गया और जाकर प्रार्थना करने लगा। लौट कर आया, शागिर्दों को सोता हुआ पाया, कहने लगा तुम जाग ना सके 2 घड़ी मेरे लिए, थोड़ी देर जगते प्रार्थना करते, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ते। सुनिए आगे ऐसे लिखा है, और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। और क्या करो, धन्यवाद के साथ। कब? अरे सताए जा रहे, नीरो मार रहा है भाई। पढ़िएगा, बाइबल हिस्ट्री पढ़िएगा जाकर के, नीरो ने कैसे करके सताया लोगों को, कितना मारा है। पौलुस जो सोल्जर, पौलुस जो रोमन सिटीजन है, रोमन सिटीजन होना आज के जमाने में इक्विवेलेंट टू अ यूएस सिटीजन काइंड ऑफ, समझ। द सुप्रीम पावर उस जमाने का रोम था। द सुप्रीम पावर का जो सिटीजन है, इसके लिए लोग उस जमाने में भी लाखों रुपए दे करके सिटीजन होने का पद प्राप्त करते थे। वो आदमी कह रहा, ही इज नॉट इवन केयरिंग फॉर मी, आप इन प्रिजन, मैं जेल खाने में हूं। इतना सताव है कि सबसे मतलब सामर्थ्य आदमी कह लीजिए, वो भी जेल खाने में बंद है। और वो कह रहा एक काम करो, प्रार्थना करो और धन्यवाद करते रहो। सताव के बीच धन्यवाद, हाँ, मतलब इसका कहने का मतलब ये, अपनी बीमारी में भी धन्यवाद करो, अपनी गरीबी में धन्यवाद करो, नौकरी नहीं है तब धन्यवाद करो, कोई गाली दे तो धन्यवाद करो, कोई कुछ करे धन्यवाद, धन्यवाद करते रहो। सुनिए दोबारा से, फिर से पढ़ो बेटा, वहीं से स्टार्टिंग से। हाँ, प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में क्या करो, लगे रहो। लेट योर माइंड बी अलर्ट इन प्रेयर। और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। धन्यवाद के साथ क्या करो, उसमें जागृत रहो। उसमें जागृत रहो, परमेश्वर में जागृत रहो, शुक्रगुजारी के साथ। किस बात की शुक्रगुजारी करेंगे? सताए जाते, सताई हुई कलीसिया, किस बात की शुक्रगुजारी करेंगे? जिसमें रोज आग लग रही हो, काहे की शुक्रगुजारी करें? जिसकी रोज पिटाई हो रही हो, काहे की शुक्रगुजारी करें? क्यों करें शुक्रगुजारी? लेट मी टेल यू, शुक्रगुजारी का कारण पौलुस ही बता रहा था। पौलुस ने ही शुक्रगुजारी का कारण बताया था। उसने कहा था खुदा कलाम में, जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब में, प्रेरितों की पुस्तक, तो आपको मालूम पड़ेगा वहां पर पतरस बात कर रहा था। तब उसने कहा खुश हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे, मगन हो रहे थे और कह रहे थे धन्यवाद हो, हम उसके नाम के कारण पिटे तो शुक्रगुजारी, हम पिट पाए हैं। तुम नहीं पिटे हो, हम पिटे हैं। पिटने वालों को इनाम है, नहीं पिटने वालों को नुकसान है। फिर भी शुक्रगुजारी करो, क्योंकि हम कुछ सताए गए, हम उसके नाम
किसी ने हमको इतना तो समझा कि हम उसके नाम की खातिर सताए गए। शुक्रगुजारी करो। You don't have many things, but you have something. Give thanks for that. आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हो न हो, पर आपके पास यीशु मसीह है, शुक्रगुजारी कीजिए खुदा बाप। आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं है, पर आपके पास यीशु है, खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। सबसे अमीर आदमी पैसे से यीशु खरीद नहीं सकता। You are free of cost. You are free salvation. आपको मुफ्त में उद्धार मिला है। कोई नहीं कहता आपसे यहां बैठ करके ये वाला दान दो तब तुमको उद्धार मिलेगा। आपको उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त हुआ। It's not because of the deed of your fathers or forefathers. आपके बाप दादाओं के कारण आपको उद्धार नहीं मिला। मेरे बाप दादाओं के कारण मुझे उद्धार नहीं मिला। मुझे उद्धार यीशु के अनुग्रह से मिला। कहिए यीशु के अनुग्रह से मुझे उद्धार मिला है। खुदा बाप ने फजल किया। आगे सुनिएगा अगली बात पौलुस जिसकी चर्चा कर रहा है जी। और इसके साथ ही साथ हाँ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो हाँ कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे जी। कि हम मसीह के उस भेद का उसके वर्णन। बाद अब पौलुस अपनी पे आ रहा है, कह रहा है मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए भी प्रार्थना करो। आई पर्सनली दिस इज अपोस्टल्स एक्चुअल अपील। वो मांग रहा है कुछ, ये कह रहा है कलीसिया से कह रहा है काम करो, मेरे लिए भी प्रार्थना किया करो। इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू शुड प्रे फॉर द apostles too. The man of God is praying always for you. वो कह रहा है मैं तो सब कुछ करता रहा पर मेरे लिए दुआ किया करो, मेरे भी दुआ की जरूरत है। He actually Paul was humbling himself into the eyes of the people. पूरी कांग्रेगेशन के सामने अपने आप को दीन कर रहा है, कह रहा है मेरे लिए दुआ किया करो because I need your prayer. You can judge me, you can। जिस वक्त की बात कर रहा है उस वक्त पौलुस पर कुलुसियों की कलीसिया में बड़े सवाल जवाब खड़े हो रहे थे। Whether he is a man of God or not, whether he is ordained or appointed by God or not। बात हो रही है ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है कि नहीं, इसका अभिषेक परमेश्वर की ओर से हुआ है कि नहीं। पौलुस बहुत सारी चीजों का जवाब इस कुलुसियों की किताब में जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा दे रहा है। तो कह रहा सुनो, कुलुसियों की किताब जब आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये इसे ऐसा लग रहा है जैसे इनका प्रेम धीमे धीमे ठंडा हो रहा है, क्योंकि ये उन वल्नरेबल चीजों को देख करके घबराए गए हैं, डर गए हैं। अब ये खुल के सब चीजों को नहीं कर रहे। तब वो कहने लगा कि एक काम करो, मेरे लिए दुआ किया करो। आई नीड योर प्रेयर। सुनिएगा, मेरे लिए दुआ किया करो कि हमारे लिए कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे। मेरे लिए क्या दुआ करो कि परमेश्वर मेरे उस कॉलिंग को जो मेरी बुलाहट है उसके लिए एक ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके। अरे तुम तो जेल में हो, कैसे द्वार खुलेगा? कह रहा जेल में ही तुम मेरे लिए दुआ करो कि जेल खाने में ही परमेश्वर मेरे लिए एक ऐसा द्वार खोल दे। बाहर जाना चाहते हो क्या? जेल से छूटना मांग रहे हो? जेल से छूटने की दुआ करें तुम्हारे लिए, तुम जेल से छूट जाओ, या जेल में तुमको अच्छा खाना मिल जाए, जेल में तुमको वेस्टर्न टॉयलेट मिल जाए। क्या चाहते हो बोलो? किस बात की दुआ कर रहे हो? तड़प में तो हूँ, तकलीफ में तो हूँ, दुर्बलता में तो हूँ, अपनी मुसीबत में हूँ, पर मुसीबत में भी मेरी एक ही तमन्ना है, मैं किसी तरह यीशु मसीह के साथ जस्टिफिकेशन कर सकूं, किसी तरह मैं जस्ट हो जाऊं अपनी उस कॉलिंग के लिए जिसके लिए बुलाया गया। मर रहा हूं पर मरते मरते तमन्ना ये है। मैं ढेरों खुदा खादिमों को जानता हूँ, एक खुदा खादिम को जानता हूँ, एक दिन अपनी मरने से पहले, लास्ट मोमेंट पे, अपनी डेथ से पहले, he was on ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेना पड़ता था उनको, कि वो ऑक्सीजन लगा करके ही रहते थे, जीते थे ऑक्सीजन से। बरसों चला उनका ऑक्सीजन के साथ सिस्टम। एक दिन ऑक्सीजन के साथ चर्च में ऑक्सीजन लगा के ही चर्च जाते थे वो, ऑक्सीजन सिलेंडर उनका उनके साथ में, बाइबल एक तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर रखा रहता था। उस दिन वो गए चर्च में, जाकर उन्होंने कहा ऐसा है, आई वांट टू प्रीच। लोगों ने कहा आप प्रीच नहीं कर सकते, कह लेने मुझे प्रीच। उन्होंने अपना मास्क उतारा, खड़े होकर के प्रीच किया, प्रीच करने के बाद फिर मास्क उतार लिया। आपको मालूम है उस दिन या उसके अगले दिन उनकी डेथ हो गई।
What was your desire? एक खुदा खादिम की तमन्ना क्या है? मरते मरते जान चली जाए तो चली जाए, पर किसी तरीके से मैं उस काम को पूरा कर सकूं जिसके लिए मैं पकड़ा गया हूं, जिसके लिए मैं बुलाया गया हूं। वो कह रहा है, अपील ये कर रहा है, मेरे लिए दुआ करो। आई नीड योर प्रेयर। सुनिए आगे, सुनिएगा, कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। तो तमन्ना क्या? कैद से छूटना या मसीह के वेद का वर्णन करना? क्या करना चाहते हो? आई वॉन्ट टू प्रीच द मिस्ट्री ऑफ द गॉस्पल। दैट्स द अपोस्टल अपील। व्हाट द अपोस्टल वांट्स। क्यों मेरे पीछे लगे हो भाई? क्यों बार बार हम ही को देखते हो? जब देखते हो हमें कुरेदते रहते हो, हमसे कहते रहते हो चर्च आया करो, क्विज में हिस्सा लिया करो, बाइबल रख दिया करो, फोन रख दिया करो, बाइबल लेके आया करो। पीछे पड़ गए भाई साहब। पीछे इसलिए पड़े क्योंकि खाना नहीं मांग रहे, पैसे भी नहीं मांग रहे, तुमसे पैर दबाना भी नहीं चाह रहे, पर चाह रहे किसी तरीके से तुम उस मिस्ट्री को, उस भेद को जो यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा दिया है, तुम समझ सको और उसके प्रति प्रॉपर रिस्पॉन्सिव हो, प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर सको। आगे बढ़िए आप। और उसे ऐसा प्रकट करूं और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। हालेलुया। आपको मालूम है पौलुस कह रहा, मेरे लिए दुआ ये करो कि मैं उचित तरीके से काम करूं। कैसे? कौन कह रहा है? कम ऑन चर्च, कौन कह रहा है? क्या कह रहा है? मैं उचित तरीके से काम करूं, तुम इसके लिए दुआ करो। क्या काम करूं? फूल लगाऊं, माला लगाऊं, माइक्रोफोन सेट करूं? ना ना, परमेश्वर के भेद को उचित रीति से प्रकट कर सकूं बावजूद जेल खाने में होने के। Let it be a fearless preaching. Let me be a fearless preacher. A man who is not afraid of the situation. I want to preach the gospel. I want to preach the mystery of the gospel as it is. उसके भेद को प्रकट करने वाला बन सकूं। मैंने 4 बातें लिखी हैं जिसके बारे में चर्चा करना मांगता हूं। इसमें 5 पॉइंट्स, इन 5 पॉइंट्स की बात करूंगा। पहली बात लिखी है, नेवर गिव अप in praying. Be in the attitude of prayer. What? Be in the attitude of, बोलिए attitude. सबके पास अपना अपना एटीट्यूड है ना। आप कहते हैं ना उसको, कई बार कुछ लोग कहते हैं एटीट्यूड है, कुछ लोग कहते हैं एटीट्यूड है। हाँ, वो जो एटीट्यूड है आपका, जिसमें आप सबसे मिलते हैं, मतलब ये तो मतलब एक से मैंने एक बार कहा, मैंने कहा अपना एटीट्यूड ठीक करो, कहने लगे ऐसा है जिसमें एटीट्यूड है उसी का तो होगा। हमने कहा बड़ा बढ़िया यार, मतलब इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। प्रार्थना के स्वभाव में रहो। बी इन द एटीट्यूड ऑफ प्रेयर। प्रार्थना का स्वभाव बरकरार है। किसी वक्त कोई कहे दुआ करने के लिए, आप हाजिर हो। किसी वक्त दुआ की बात हो जाए, आप तैयार हो। हर वक्त तैयार, हर समय तैयार, मैं दुआ करने के लिए हाजिर हूं। नंबर 2, when you pray, keep alert and be thankful. अपने दिमाग को अलर्ट रखिए। किस किस चीज के लिए दुआ करनी है? वो रटी रटाई वाली दुआ नहीं। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, आज की सुबह दी, खुदा बाप तेरा शुक्र हो, आज दिन भर तूने संभाल के रखा, रात की मीठी नींद देना, सुबह को तेरी मर्जी हो तो हम जिंदा उठे और फिर तेरी शुक्रगुजारी करें। यार रटी रटाई नहीं। वो कह रहा बी अलर्ट। आज वहां के लिए दुआ करनी है। आज मणिपुर में हो गया, परसों इंडोनेशिया में हो गया, वहां पर पाकिस्तान में जला दिया गया, वहां पर बहुत सारी गड़बड़ियां हो गई, मसीह लोगों का सताव हो रहा है, व्यवहार मुसीबत उठा रहे हैं। आप अलर्ट माइंड के साथ उसके लिए दुआ कर रहे हैं। अपने लिए भी दुआ करते रहे अलर्ट माइंड के साथ। आपको पता है मेरी कमियां क्या है। आपको, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। Nobody knows you better than you. कौन जान सकता है आपसे बेहतर आपको? वो कह रहा है, लिखा है खुदा कलाम में, when you pray, keep alert and be thankful. Don't forget about us, not for the worldly needs, but needs of the kingdom. हमारे लिए दुआ किया करो कि इसलिए नहीं क्योंकि हमको दुनियावी जरूरतें हैं, पर इसलिए ताकि हम किंगडम के काम आ सकें। वो उसकी बात कर रहा है। नंबर 3 लिखा है, be sure to pray that God will make a way for us to spread this message and explain the mystery about Christ, even though I'm in jail for doing this. बावजूद इसके कि मैं इस बात के कारण जेल खाने में हूँ, फिर भी मेरे लिए दुआ करो कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करूं। और ये करना भूलना नहीं,
ताकि परमेश्वर मेरे लिए एक रास्ता बनाए कि मैं परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैला सकूं। बावजूद इसके मैं जेल खाने में। I'm a prisoner, but still I want you to pray for me so that I may spread the gospel. पहले दुआ करो। And this need is not of that time. This is apostles' appeal now also. Your money is good. You give your money, it's okay. बढ़िया है, अच्छा है। आप पैसे देते हैं, आपके पैसे की आवश्यकता है, तभी तो ये एसी चल रहा है, लाइट जल रही है, बत्ती लगी हुई है, बढ़िया बेंच पे बैठे हुए हैं। कल इस पे गद्दियां लग जाएंगी, उस पे बैठ जाएंगे आप अच्छा साउंड सिस्टम ले आएंगे, चीजें ले आएंगे, एक्यूप करते रहेंगे। Your money is good. Not denying for your money, but your prayers are very important so that the apostle, the minister of the gospel may spread the word of God as he needs to preach. Number 4 लिखा है, वो बात जब कर रहा है तो बता ये रहा है, कहना ये मांग रहा है, we are also human beings. हम भी इंसान है, जैसे तुम इंसान हो वैसे हम भी इंसान हैं। हमको भी दुआ की जरूरत है तुम्हारी तरह। हम भी सुख दुख भोगी मनुष्य हैं। तभी तो जब बात कर रहा था तो अगर आपको याद हो तो उसने कहा था एलिया भी तो सुख दुख भोगी मनुष्य था, वो भी सुख दुख भोगी मनुष्य था। हम भी सुख दुख भोगी मनुष्य हैं। जब तुम गलती करते हो हम भी गलती करते हैं, तुम अच्छा करते हो हम भी अच्छा करते हैं, तुम रोटी खाते हो हम भी रोटी खाते हैं, तुम्हें दर्द होता है हमको भी दर्द होता है, तुम्हें कोई कुछ बोलता है तुम्हें बुरा लगता है, हमें भी कोई कुछ बोलता है तो हमें बुरा लगता है। हम भी सुख दुख भोगी मनुष्य हैं। पौल बात कर रहा है, कह रहा जेल खाने में हो, कई बार क्या हो रहा होगा पौलुस के साथ सोच कर देखिए। जब जेल खाने में बंद था तो वो ये अपील कर रहा है मेरे लिए दुआ करना ताकि मैं खुल के प्रचार कर सकूं, उस भेद को समझा सकूं। मुझे लगता है शायद पौलुस को ऐसा लग रहा होगा, कई बार उसको भी लगता होगा ये वाली बात बोलूं कि ना बोलूं, बोलूंगा तो ऐसा नहीं 4 सोटे और आगे मारे। हो सकता है थोड़ा सा पानी जो देते हैं ये 5 लीटर रोज का, हो सकता है 3 ही लीटर कर दें। कुछ ना कुछ सताओ तो होएगा ही, कुछ तो चीजें होंगी। हो सकता है ये कहे बहुत बोल रहा है यार, इसको थोड़ा और सजा बढ़ा दो, थोड़ा टेम्परेचर और इंक्रीज करो। नंबर 5 लिखा है, प्लीज प्रे that I will make the message as clear as possible. कह रहा मेरे लिए दुआ करना मैं मैसेज को as clear as possible कर दूं, यथासंभव स्पष्ट कर सकूं। वो बात कर रहा मेरे लिए दुआ करो मैं यथासंभव स्पष्ट करने की बात क्यों कह रहा है? आज के जमाने में अगर आज की तारीख में बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा। हम इसलिए बहुत सी चीजें करना मांग रहे हैं, हम इसलिए बहुत सारी चीजें पौलुस कह रहा है। आज के जमाने के हिसाब से तो ये है कि कलीसिया में पास्टर को हिम्मत नहीं पड़ रही आपसे बोलने की। कैसे प्रीच कर दे, कैसे बोल दे तुम झूठ बोल रहे हो नरक में चले जाओगे। पर हकीकत तो है ना, हकीकत है कि नहीं है बताइए। उसके लिए कह रहा है pray for me that I should have guts to tell you the things. कुछ हमको सही बात बताने की सामर्थ्य मुझ में आ जाए कि मैं तुम्हें as possible as clear कर दूं। I don't want just to be a butler. मक्खनबाजी करना नहीं चाहता तुमसे। मक्खनबाजी, हाँ भैया बहुत अच्छे हैं, आपके बगैर तो हमारी भैया कद्दू अच्छे नहीं है, भैया बहुत नालायक है, भैया दारू पी के दंगा करते हैं, भैया घर से निकल के जाते हैं, यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं। He has 2 faces. भैया यहाँ जब बैठे तो कहते भाई साहब आप बहुत अच्छे, बाहर जाते हैं तो कहते भाई साहब बहुत बुरे। हमसे आकर के अब कोई नहीं बोलता जल्दी से, किसी बात की कोई बुराई नहीं करता कि जो बोलने आता है मुझसे कहते मेरे पास आके उसकी कर रहे हो, कहीं जाके मेरी भी करोगे बेटा। लिखा हुआ हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की तुम्हारे लिए यही इच्छा है। खुदा बाप चाहता है शुक्रगुजारी करें। आप पहला कुलुस्सियों किताब 1 अध्याय उसके 3-4 पद को पढ़िए, वहां कुछ ऐसे लिखा हुआ जी। किससे पौलुस बात कर रहा है? पौलुस उससे बात कर रहा है। ये काइंड ऑफ रेसिप्रोकल है, ये काइंड ऑफ गिव एंड टेक है।
वो बात कर रहा है, तीसरा पद पढ़िए, तीसरा चौथा पद, वहां ऐसे लिखा हुआ, वी गिव थैंक टू गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रेइंग ऑलवेज फॉर यू, तुम्हारे लिए शुक्रगुजारी करता हूँ, तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना करता हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारा विश्वास यीशु मसीह में है। जिससे ये जानता है उससे कह रहा है, एंड वी नो दैट तुम परमेश्वर के लोगों से प्यार भी करते हो। इतनी बढ़िया से लिखा हुआ जी, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके हाँ अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता हाँ, अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते वो हैं। कह रहा है ये पैटर्न जब तुमको सिखा रहा हूँ, प्रार्थना करो, धन्यवाद करो, ये पैटर्न हम भी फॉलो कर रहे हैं। कह रहा हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है क्योंकि हमने सुना है। कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। आपको मालूम है, एक बात और मालूम करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, जिस कलीसिया को पौलुस चिट्ठी लिख रहा है उस कलीसिया से अब तक इसकी मुलाकात नहीं हुई है। कुलुसियों की कलीसिया पौलुस ने विजिट नहीं किया है। स्कॉलर्स बताते हैं अभी तक पौलुस की मुलाकात उस चर्च से हुई नहीं है, पर यह कह रहा हमने तुम्हारे बारे में सुना है। व्हाट यू हैव हर्ड अबाउट अस, हमारे बारे में क्या सुना है? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे विश्वास की बातें सुनी गई है। कैसे सुनी जाती है मालूम है आपको? कैसे कोई सुनता है आपके बारे में? जब आप टॉक ऑफ द टाउन बन जाते हैं तो आपकी चर्चा पूरे शहर में होने लगती है। जब आप टॉक ऑफ द फैमिली बन जाते हैं तो जहां कहीं जाते हैं हर आदमी ये कहने लगता है, अरे यार उसकी लड़की का गाना सुना है, वो लड़की वर्शिप करती है भैया, ऐसा लगता है कि बस क्या बताएं। ये टॉक ऑफ द फैमिली बन गया है। वो कह रहा है तुम्हारे बारे में सुना जाने लगा है कि तुम्हारा विश्वास है, हमने तुम्हारे विश्वास के बारे में सुना है। आगे बढ़िया, पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, और यह भी सुना है कि तुम सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो। इसलिए तुमसे ये अपील कर रहा हूँ, ये अपील तुमसे ही इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो। तो कह रहा है मेरे लिए क्या करो, दुआ क्या करो। ऐसे लिखा हुआ है, ministers of the gospel need prayers of believers that they may justify the calling of God through their life. जो मिनिस्टर्स हैं, सुसमाचार के सेवक हैं, उनके लिए ये प्रार्थना की आवश्यकता है ताकि वो अपनी उस कॉलिंग को जो खुदा बाप की तरफ से उनके जीवन में हुई है, उस बुलाहट को जो परमेश्वर की ओर से हुई है, उसको जस्टिफाई कर सके, उसका न्याय कर सके, उस कॉलिंग का जिसके लिए मैं बुलाया गया हूँ, उस कॉलिंग पर मैं खरा उतर सकूं। इसके लिए वो कह रहा है भाई मेरे लिए दुआ करो यार, मेरे लिए दुआ करो। तुम मुझे जज कर सकते हो, मेरे लिए 10 बातें बोल सकते हो, पर मेरे लिए दुआ करो ना। डू यू बिलीव दैट प्रेयर कैन चेंज एनीथिंग? कितने लोग विश्वास करते हैं प्रेयर कैन चेंज? इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर कंप्लेन, यू नीड टू प्रे। आप किसी चीज के लिए जिसके लिए शिकायत करें, उससे बेहतर तो यह है आप उसके लिए दुआ करें। मतलब आप ठीक पहला पॉइंट लिखा है, वी आर ऑल्सो प्रेइंग फॉर यू, लिखा है हम भी तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। और दूसरी बात लिखी है, वी हियर अबाउट योर लव फॉर गॉड्स, हमको तुम्हारे बारे में क्या सुनने में आता है, तुम परमेश्वर के लोगों से प्रेम करते हो। आपस में प्रेम करो, भैया बता रहे आपस में प्रेम करो, अपनी दुआ में बता रहे आपस में प्रेम करो। वो कह रहा है तुम्हारा प्रेम जो अपने लोगों के प्रति है, परमेश्वर के लोगों के प्रति, उसके बारे में हम चर्चा सुनिएगा। 16वां अध्याय उसका 9वां पद है, 16वां अध्याय उसका 9वां पद। क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है, हाँ, और विरोधी बहुत से हैं। वो कह रहा है मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। कह रहा a wide door for gospel is open for us, for me. At the same time जब वो बात कर रहा है तो कह रहा है but there are many adversaries, बहुत सारे विरोध की बातें, बहुत विरोधी हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम है। मेरे लिए द्वार बड़ा खुला हुआ है पर विरोधी बहुत है। आपको मालूम है ना, ऐसा लगता है जैसे आज के जमाने की बात लिख रहा हो पौलुस, अभी की बात कर रहा हो। वो कह रहा विरोधी बहुत है, बड़ा विरोध है। बोलते वक्त सोचना है क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। 11वें पद से बल्कि 10वें पद से, 10 पद से 12 पद। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उस मैं भी क्षमा करता हूँ। जी,
क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, जी कि शैतान का हम पर दाव ना चले, हाँ, कि शैतान का हम पर दाव न चले। क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हाँ, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया, क्या लगा, जब मैं त्रोआस गया सुसमाचार सुनाने, और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, तो क्या लगा, तो प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। पॉल का रिपोर्ट है, पॉल अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा है चर्च के सामने, कुरिन्थ की कलीसिया के सामने, और कह रहा है प्रभु ने मेरे लिए, त्रोआस जब मैं गया तो प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। तो मेरे मन में चैन ना मिला, हाँ इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया, हाँ इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकीदुनिया को चला गया। जी, वो बात कर रहा है, जब वो बात की बात बता रहा है तो कह रहा मेरे लिए परमेश्वर ने द्वार खोल दिया। कैसे खोला है द्वार? बिकॉज ऑफ योर प्रेयर्स। उन लोगों से बात कर रहा है, कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है। जब आप दूसरे देंगे तो वो बात कर रहा है, तुम्हारी दुआएं जो तुम दुआ करते हो, तुम लोगों का क्षमा करते हो, मैं क्षमा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। वो प्रेयर की बात कर रहा है। कह रहा है तुमने प्रार्थनाएं की, उसके फजल से, उसके सबब से ये हुआ कि परमेश्वर ने मेरे लिए त्रोआस में एक द्वार खोल दिया, ताकि मैं परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार कर सकूं। 14वां अध्याय निकालिए, मत प्रेरितों का 14वां अध्याय, हाँ, उसके 25 पद से पढ़िएगा। 14 अध्याय 25 पद थी। फिर पिरगा में वचन सुनाकर हाँ अतलिया में आए, जी और वहां से वे जहाज पर अंताकिया गए, जी जहां वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे। जी वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए, हाँ, और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। वो बता रहे थे, उन्होंने बताया, गए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। जब अंताकिया में पहुंचे, जब जहाज पर बैठ करके उस जगह गए, तो बहुत रिस्क के साथ वहां पहुंचते थे। जब आप पॉल की 3.5 जर्नी है बाइबल में लिखी हुई, जब आप पौलुस प्रेरित की इन 3.5 जर्नियों को पढ़ेंगे आप, तो आपको मालूम पड़ेगा, जा रहे थे, जहाज टूट गया, फिर छोटी डोंगी में बैठ गए, डोंगी में बैठ के उस किनारे पहुंच गए, फिर वहां पहुंच गए, आग तापने लगे, सांप निकल गया, ढेरों सारी चीजें हो रही है। इन सब के बीच एक दिन पहुंचे, जब वो अंताकिया पहुंचे तो लोगों को जमा किया, और जमा करके कहने लगे, सुनो परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम किए, उसकी चर्चा करने लगे, उसका रिपोर्ट पहुंचाने लगे। देखा, वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए। जब वो बता रहे थे तो मालूम क्यों बता रहे थे? वो बता रहे थे, तुमने जो दुआ की ना, तुम्हारी दुआ, तुम्हारी दुआ, तुम्हारी दुआ, तुम्हारी दुआ, तुम्हारी दुआओं की वजह से परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम किए। It's not only me, Paul. It's Paul backed up your prayer. Backed up with your prayer. This is my appeal. वो कह रहा है कलीसिया से, मेरा निवेदन है, मेरे लिए दुआ किया करो, ताकि परमेश्वर मेरे लिए एक बड़ा उपयोगी द्वार खोल दे। छब्बीस अध्याय मत्ती समाचार 41 पद। जागते रहो, हाँ, और प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह बातें कर रहे थे कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्यों? कि शरीर तो, पढ़ो बेटा, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, आत्मा, स्पिरिट तो एकदम बिल्कुल रेडी है, क्रूसिफिकेशन के लिए भी तैयार है आत्मा। पूछिए किसी पादरी से, पूछिए भाई मरने के तैयार हो? लोग हाँ तैयार, पर जिस्म दुर्बल है। जब खांसी होती है तो कहते हैं भैया मेरे लिए दुआ करो, जब जुकाम होता है कहते हैं मेरे लिए दुआ करो, बुखार होता है कहते हैं मेरे लिए दुआ करो, पैरों में दर्द होता है कहते हैं दुआ करो, अभी शुगर की प्रॉब्लम होती है कहते हैं मेरे लिए दुआ करो। कि आत्मा तो तैयार है, जी तो करता है, पौलुस कहने लगा जी तो करता है, अभी यहाँ से कूच करके परमेश्वर के पास चला जाए, पर क्या करें, देह में रहना, देह में रह करके परमेश्वर की सेवा करना और भी उचित समझते हैं। जी तो कुछ कुछ करता है, जी तो करता है, तुम्हारी हर बात का जवाब दे दूं, पर आत्मा कहती है खामोश, चुप रहो।
पहला थिस्सलुनीके 5वां अध्याय 12वां और 13वां पद पढ़िए जी। हे भाइयों, अभी उसकी अपील है ये सब कुछ। वो कह रहा है भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं हम कि तुमसे विनती करते हैं जो तुम परिश्रम करते हैं, जो तुम में, पढ़ो फिर से, जो तुम में परिश्रम करते हैं, जो तुम में छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। में बहुत खास है। जो तुम में परिश्रम करते हैं। people, those who are working in you, they labor in you. What I am doing right now, I am laboring in you. अभी जो मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? मैं आप में परिश्रम कर रहा हूँ। बोलिए आप मुझ में, मेरे साथ बोलिए आप मुझ में परिश्रम कर रहे हैं। अभी आपके हृदय रूपी खेत पर मैं हल चला रहा हूं, इस पर मैं बीज बो रहा हूं, ये इसमें सिंचाई कर रहा हूं, ये आपके जीवन में काम कर रहा हूं। वो कह रहा है जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं, और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। ये पौलुस कह रहा है उनका क्या करो। पादरी अपने आप से बोल नहीं तो ना बेचारा, पर पौलुस तो बोल रहा है, कह रहा है उनका सम्मान करो। और जब वो कह रहा है तो साथ साथ ये भी कह रहा मेरा भी करो। और जब मैं बोल रहा हूं तो मैं भी खुल के कह रहा हूं इस बात को, जो प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, उसका क्या करो, सम्मान करो, रेस्पेक्ट, ऑनर। हाउ टू ऑनर, कैसे ऑनर करें? सम्मान करो, बकवास नहीं करो। सम्मान करो, बदनाम मत करो। सम्मान करो, अपमान मत करो। वो कह रहा, सुनिए आगे आप पढ़िए। और उनके काम के कारण, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। भाई साहब, सम्मान करो और उनके काम के कारण उनको बहुत ही आदर के, कितने, अगर ये लिखा होता आदर के योग्य समझो तो हो गया होता, पर यहां लिखा बहुत ही, बोलिए बहुत। आपस में मेल मिलाप से रहो। हाय हाय, ये क्या कह दिया आखिर में यार। मैं यहां तक तो ठीक था भाई साहब, आपका आदर करें मत, ठीक है, आपका बहुत आदर करें ये भी ठीक है, आपका सम्मान करें ये भी ठीक है, अब ये बीच में ये भी करना पड़ेगा। मतलब मैं प्रकाश भाई के साथ मेल मिलाप से रहूं। प्रकाश भाई आप क्या हो, नौकरी करते हो TTWR में? मैं पादरी। तुम हमसे मुकाबला कर रहे हो? कह रहा नहीं भैया, आपस में कैसे रहो, मेल मिलाप से रहो। पढ़ो बेटा, हाँ आपस में मेल मिलाप से रहो। आपस में मेल मिलाप से रहो, बस इतना पढ़ के रहे। ये अपोस्टल्स अपील है, ये प्रेरित का निवेदन है। वो निवेदन कर रहा मेरा अरमान सब इसी से पूरा हो जाएगा, कुछ और मत करो, बस इतना कर लो, मेरे लिए काफी है। सुनिए, दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 8वें पद से 11वें पद तक, ये आखिरी हिस्सा है, इसके बाद समाप्त करेंगे जी। हाँ, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हाँ, हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था। कह रहा है आसिया में, जब एशिया में हम प्रचार करने गए तो एशिया में हम पर बहुत कलेश, हम नहीं चाहते कि तुम उस कलेश से अनजान रहो। मतलब अपना कलेश हमको क्यों बता रहे हो पौलुस? इसलिए कि तुमको बताना जरूरी है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुमको लग रहा है पौलुस तो मजे कर रहा है, तो पौलुस तुम्हें बता रहा है कि हम कौन कौन से कलेश में होकर के जाते हैं। कभी आपने पूछा अपने पादरी से, पादरी साहब आपको क्या क्या कलेश है? कभी आपने जानने की कोशिश की वो पादरी जो आपको दिखाई देता है, हंसता मुस्कुराता हुआ मिलता है? एक आदमी हमसे कहने लगा, आई लाइक यू वेरी मच ब्रदर, यू ऑलवेज कीप स्माइलिंग, एंड आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। हमने कहा इस स्माइल के पीछे पता करो क्या क्या है, यू विल फाइंड द रियल पिक्चर
behind the smile. पौलुस कह रहा आसिया में हम पर क्या क्या कलेश हुआ, मैं चाहता नहीं कि तुम इससे अनजान रहो। उसकी तकलीफ भी मालूम करो ना, उसकी दुर्बलता मालूम करो, किस सिचुएशन में आया था, चर्च शुरू होने से पहले किसने गाली दी थी, ये भी पूछो उससे। हो सकता है बिल्कुल शुरू होने से पहले ही कोई आदमी बोल के बक के चला गया हो सकता है किसी ने मैसेज भेज दिया हो सकता है कुछ और हुआ हो। वो कह रहा है मैं नहीं चाहता कि आसिया में जो कलेश हम पर हुआ तुम उससे अनजान रहो। सुनिए, हाँ, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे कहने थे। लगा यहाँ तक कि हम तो मर गए थे, जीवन से भी हाथ धो बैठे थे, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था हाँ, कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। पर हम ये समझ गए थे कि हम तो मर गए, अब तो गए, खत्म। हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, ताकि हम अपने ऊपर भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, हाँ, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया हाँ, और बचाएगा, और उस पर हमारी ये आशा है कि वे आगे को भी बचाता रहेगा। जी, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे, हाँ, कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, तुम मिलकर हमारे लिए प्रार्थना करोगे। वो बात कर रहा है, तुम प्रार्थना करोगे, तुमने प्रार्थना की है, इसी वजह से हम जिंदा है, तुम प्रार्थना करोगे। सुनिए, हाँ, कि जो वरदान बहुतों के द्वारा कि हमें जो मिला, वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। उसके कारण बहुत से लोग हमारी ओर से क्या करें, धन्यवाद करें। पर सब बातों के साथ साथ वो बता रहा, I, Paul, I'm not that much capable to do all these things. I need your prayer. मुझे तुम्हारी दुआ की जरूरत है। वो कह रहा हम कलेश में से होकर के जाते हैं पर तुम्हारी दुआएं हमें सस्टेन करती है, हम मुसीबतों में से होकर के जाते हैं तुम्हारी दुआएं हमें सस्टेन करती है, हम पागाकसी में से जाते हैं, हम बीमारियों में से होकर के जाते हैं पर तुम्हारी दुआएं हमें सस्टेन करती है और हमको तुम्हारी दुआ की आवश्यकता है। वो कह रहा है और तुम दुआ करोगे, हम मरने तक पहुंच गए पर तुम दुआ करोगे और वो वरदान जो हमको मिला उसके द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर पिता का क्या करेंगे, धन्यवाद करेंगे। ये सब कुछ सिर्फ मेरी प्रीचिंग, पॉल की प्रीचिंग से नहीं होगा, सिर्फ पॉल के एडमिन से नहीं होगा, सिर्फ पॉल के मैनेजमेंट से नहीं होगा, सिर्फ पॉल के वर्शिप टीम से नहीं होगा, ये सिर्फ पॉल के चीजों को मैनेज करने से नहीं होगा। वो कह रहा है इसके साथ साथ तुम्हारी दुआएं, बोलिए हमारी दुआएं, बोलिए जोर से बोलिए हमारी दुआएं आवश्यक है। अपने लिए नहीं, बोलिए ना, अपने लिए नहीं पर सेवकों के लिए भी, सेवकों के लिए इट्स इंपॉर्टेंट। लेट्स प्रे। Here is the appeal of Paul. Brothers, keep on praying for us. हमारे लिए दुआ करते रहो। खुदावंद आपके पास पौलुस प्रेरित से सीखकर कैसे उसने कहा मेरे लिए दुआ करो, क्यों कलीसिया को अपने खादिमों के लिए, अपने अपोस्टल्स के लिए दुआ करने की आवश्यकता है। प्रभु अनुग्रह कीजिए, आशीष दीजिए, आपका नाम महिमा पाने वाला आपसे। पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं, एक एक जन को परमेश्वर जो आज कलीसिया में हाजिर है, हर एक को बरकत दीजिए। प्रभु आपका नाम इनके जीवनों के द्वारा महिमा पाने वाला है। परमेश्वर अब से निरंतर हमारी प्रार्थनाओं में सुसमाचार के सेवकों का स्थान बरकरार रहे, बना रहे, ताकि हम उनके लिए सुसमाचार प्रचारकों के लिए प्रार्थना कर सकें, ताकि वो उस भेद को जो यीशु मसीह का है बहुत से लोगों के बीच में सुना सके, बता सके और उनके द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा और धन्यवाद हो सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से
आमीन।